स्वागत है आप सभी का कैनिश वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। और अब हम लोग मॉड्यूल करेंगे विद्यालय आधारित आकलन पर। तो इनमें गतिविधि 2 से शुरुआत है। यहाँ हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो यह गलत है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पोर्टफोलियो परीक्षाओं प्रदर्शनी उपलब्धि प्रस्तुति सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण है। तो इनका उत्तर गलत है। उसके बाद है, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखने के मूल्यांकन में आता है। तो यह गलत है। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। तो यह सही है। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करता है। तो इनका उत्तर सही है। उनके बाद गतिविधि 6 में भी आपको सही विकल्प चुनने का मिलेगा। तो इनमें भी कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करता है और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यह कथन सही है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकता की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखा करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों को प्रगति के लिए समर्थन करते हैं। यह सही है। रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। तो यह गलत है। एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। यह गलत है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी की तरफ। कुल 10 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो इनका उत्तर है नैदानिक परीक्षण। उसके बाद है एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए संयोजित करती है। वह क्या कर रही है? वह सीखने के लिए आकलन कर रही है। उसके बाद है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? छात्रों की रैंकिंग एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधि द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया गया है? सहयोग को विकसित किया जाता है। छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है किस चीज का? यह सीखने का आकलन का हिस्सा है। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? योग्यता आधारित गतिविधि इनकी मुख्य विशेषता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना सीखने का आकलन कहलाता है। अंतिम प्रश्न है, अधिगम का अनुवीक्षिक आकलन हिस्सा क्या है? तो यह है रचनात्मक आकलन।